ईरान अमेरिका को कभी नहीं हरा सकता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो जितनी जल्दी मान लिया जाए उतना ही फायदा रहता है। अगर ईरान ऐसे ही रेजिस्ट करता रहा तो बहुत जल्द हो सकता है कि ईरान भी फलस्तीन बन जाए। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। आज की वीडियो पूरी खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगी कि ईरान अमेरिका से कभी भी एटलीस्ट आने वाले 100 सालों के अंदर तो जंग नहीं जी सकता। आई एम गिविंग यू 6 रीजंस व्हाई ईरान कैन नॉट डिफीट अमेरिका। सबसे बड़ी जो वजह है ईरान अमेरिका को नहीं हरा सकता वो है बहुत ही ज्यादा फर्क है दोनों कंट्रीज के माबैन मिलिट्री पावर का। अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तो दुनिया के अंदर ग्लोबल मिलिट्री पावर की फायर पावर इंडेक्स के अंदर पहले नंबर पे आता है अमेरिका और ईरान 14वें नंबर पे आता है। डिफेंस बजट की बात करें तो जो अमेरिका है उसका डिफेंस बजट 895 900 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जबकि दूसरी तरफ जो ईरान है उसका जो बजट है वो सिर्फ 24 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अगर बात करें एक्टिव पर्सनल की तो अमेरिका के जो मौजूदा एक्टिव पर्सनल हैं, एक्टिव फौज है वो है 19 लाख 1.9 मिलियन लोग और जो ईरान है उसके 6 लाख 10 हजार लोग हैं। जो अमेरिका है उसके जो रिजर्व पर्सनल हैं यानी ऐसी मिलिट्री जो कि रिजर्व पड़ी हुई है वो 7 लाख 70 हजार है और ईरान की रिजर्व पर्सनल है रिजर्व आर्मी वो 3 लाख 50 हजार के करीब है। और ये सब कुछ ना भी हो, इनमें से ये सब कुछ ना भी हो, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज के दौर में जितनी भी जंगें हैं वो हमेशा जो मुल्क भी एयर की बैटल जीत लेता है जंग उसकी होती है। यहां पे बहुत ही डिसाइसिव डिफरेंस है। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं टोटल एयरक्राफ्ट वो 13,209 है और दूसरी तरफ ईरान के पास सिर्फ 551 एयरक्राफ्ट है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो जो अमेरिका है उसके पास 1900 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि दूसरी तरफ जो ईरान है उसके पास सिर्फ 200 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसके अंदर मोस्टली आउटडेटेड जो है वो है जैसा कि F4 F5 तक, F4 F5 और अमेरिका के पास है F22 F35, उसके पास F15 है, जो FA18 वगैरह है वो है। मतलब ये ऐसे ही जैसे किसी के पास iPhone 4 हो और दूसरे के पास iPhone 16 हो और इसके पास iPhone 4 भी 4 हो, उसके पास iPhone 16 भी कोई हजारों हो या सैकड़ों हो। ये बहुत क्लियर डिफरेंस है। अगर स्टील्थ एयरक्राफ्ट की बात करें, स्टील्थ एयरक्राफ्ट इस दौर में मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी होती है। ये अमेरिका के पास 160 से ज्यादा है, जबकि ईरान के पास एक भी नहीं है। इसीलिए ईरान की जो एयर स्पेस है टोटल की टोटल वो अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। नेवी शिप्स की बात करें तो जो अमेरिका है उसके पास 484 नेवी शिप्स हैं, जिसके अंदर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर वो होते हैं जो बड़ी सी कश्ती होती है उसके ऊपर जहाज फाइटर जो होते हैं जहाज वो लैंड कर पाएं और वो आ जा पाएं। और 92 डिस्ट्रॉयर हैं और 68 सबमरीन्स हैं अमेरिका के पास। और दूसरी तरफ जो है ईरान, इसके पास टोटल जो नेवी शिप्स हैं वो 101 है, कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, 3 फ्रिगेट्स हैं, 19 सबमरीन्स हैं और ये जो मोस्टली सबमरीन्स हैं ये डीजल पावर्ड है, मतलब बहुत ही पुरानी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो जो अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो 11 हैं न्यूक्लियर पावर्ड। या न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि ईरान के पास अभी तक कोई भी कंफर्म्ड न्यूक्लियर वेपन नहीं है और अगर कोई था भी तो भी उसे डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अमेरिका है उसके पास साइबर वॉरफेयर है, हाईली एडवांस नासा, जो जितनी भी नेविगेशन आप रोडों पे लगाते हो अमेरिकन सेंटर्ड है, साइबर कमांड अमेरिका की दुनिया के अंदर है। लेकिन जो
है ईरान, ईरान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी इसके पास बना हुआ है तमाम के तमाम अभी डेवलपिंग प्रोसेस के अंदर है। ईरान के पास कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं जो डायरेक्ट अमेरिका को हिट करे। दूसरी तरफ अमेरिका के पास खाली मिडिल ईस्ट के अंदर ही हम आगे देखेंगे इतनी ज़्यादा उसके अड्डे हैं जो ईरान की किसी भी जगह पे हिट कर सकता है। तो इसीलिए अगर ईरान अमेरिका को किसी तरीके से हिट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज को करेगा जो उसके करीब करीब पड़ता है। तो क्लियर कट बात यह है, अमेरिका के पास एयर सुपीरियोरिटी है, नेवल सुपीरियोरिटी है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं। ईरान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट व्हाई ईरान कैन नॉट डिफीट अमेरिका इज लैक ऑफ ग्लोबल रीच। अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर। खाली 120 तो जापान के अंदर है। इस तरह से 119 जर्मनी और अलग अलग साइट्स पे हैं। अगर बात करें सिर्फ दुनिया की छोड़ के सिर्फ मिडिल ईस्ट की जहां पे ईरान लोकेटेड है तो कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई, इराक, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, इन तमाम कंट्रीज के अंदर कई एक नहीं कई मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की। सो ये जो इंटरसेप्शन हो रही थी ईरान के मिसाइलों को वो मुस्लिम ममालिक के अंदर से ही हो रही थी और ये तमाम तर अमेरिकन कंट्रोल्ड हैं। इन कंट्री में से कोई भी कंट्रोल तो दूर की बात उन साइट्स पे जा भी नहीं सकता। तीसरी अहम तरीन वजह कि ईरान अमेरिका को नहीं हरा सकता वो है ईरान की डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरीली आइसोलेशन। दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसके पास उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है, उसके साथ नेटो खड़ी है, उसके साथ दुनिया की मेजर पावर्स खड़ी हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज उसके साथ इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हैं। अगर आज सऊदी अरब को अमेरिका बोले कि मेरे साथ चलो तो सऊदी अरब चलेगा। ईरान के जितने भी करीबी जो हैं करीबी दोस्त एक्सक्लूडिंग 2 गैरतमंद लोग, चाइना और रशिया, जिस मुल्क को भी अमेरिका बोलेगा कि मेरे साथ चलो और हमने ईरान पे हमला करना है, नो वन कैन डिनाई। इसमें अहम पॉइंट ये है कि ईरान के साथ सिर्फ चंद एक मुल्क खड़े हुए हैं, वो भी सिर्फ डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली नहीं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। पूरी दुनिया मतलब तकरीबन पूरी दुनिया। तो दोस्तों चौथी वजह जिसकी वजह से ईरान अमेरिका से कभी नहीं जीत सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल नहीं पैदा होता, वो है ईरान और अमेरिका दोनों कंट्रीज के अंदर नेशनलिज्म। मतलब ईरान के अंदर आपको गद्दार मिल जाएंगे बहुत से, अमेरिका के अंदर नहीं मिलेंगे। नेशनलिज्म लेवल पे आप इन दोनों कंट्रीज को अगर देखेंगे जमीन आसमान का फर्क है। यहां पे सिर्फ दावे और नारे हैं, वहां पे हकीकी पैट्रियटिज्म है। कभी आप मिलिट्री परेड्स में और उसके बाद उन लोगों को, अपने शहीदों को रिसीव करते हुए देखिएगा, बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह, हमारी तरह वो अपने शहीदों को मिलते हैं। सो गद्दार जिस कौम में हो जीत सकती ही नहीं। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई ईरान कैन नॉट डिफीट अमेरिका इज इकोनॉमी। कहां पे अमेरिका का 29 ट्रिलियन का जीडीपी खड़ा है और कहां पे है ईरान? देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो वॉर। सिंपल सी सिर्फ फैटेलिटीज होंगी, सिंपल सी सिर्फ क्रुएलिटीज होंगी, सिंपल से सिर्फ स्लॉटर्स होंगे। अगर ईरान ने ज्यादा देर तक रेजिस्ट किया तो ज्यादा मार खाएगा, इसलिए ईरान को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ईरान को प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम के तरीके पे अमल करना होगा। क्या? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपने मेरे अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे वो वीडियो देखी हो, मेरा एक दूसरा चैनल है अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स, उसके अंदर मैंने प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम को एज अ मिलिट्री कमांडर के तौर पे इस्लामिक स्टडीज के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। इस जो प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम थे ना, वो ईरान की तरह, इस तरह कंट्रीज की तरह बढ़ के नहीं मारा करते थे जैसे अफगानिस्तान मारता है। प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम अपने आप को कंसोलिडेट किया करते थे, अपने आप को एम्पावर किया करते थे। अगर माइग्रेशन, हिजरत करनी पड़ती थी तो हिजरत करते थे। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन सिर्फ उस वक्त करते थे जब वो सफिशिएंटली पावरफुल होते थे। लेकिन हम जज्बे के नाम पे अपने लोग मराते हैं,
फ़लस्तीन वाले, अफगानिस्तान वाले, इराक वाले, अब ईरान वाले, ये तमाम के तमाम लोग सिर्फ जज्बे के नाम पे अब खुद को और अपने बच्चों को मरवा रहे हैं, इंस्टीड ऑफ कंसोलिडेटिंग देयर पावर्स एंड स्ट्रेंथ, जस्ट लाइक प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड। मे अल्लाह ब्लेस दिस नेशन, दिस उम्मा एवर एंड फॉरएवर। मोहसिन अकरम को इजाज़त दीजिए। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे मैं एजुकेशन चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, और मोहसिन अकरम नामी एक अलग दूसरा मेरा जो चैनल है उस पर मैं इसी तरह से चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब। पाकिस्तान पाइंदाबाद।